हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम फायर किया जाता है हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड किसी एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक जिसका मास 1.2 kg है उसकी तरफ। वुडन ब्लॉक इनिशियली किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट में है। अगर ब्लॉक एंड सरफेस दोनों के रफनेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 है तो ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। सो इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्लॉक जिसका मास 1.2 kg इनिशियली रेस्ट में है एक रफ सरफेस पे जिन दोनों के रफनेस का कोएफिशिएंट 0.25 है। एक बुलेट जिसका मास 10 ग्राम उसको प्रोजेक्ट किया गया विद स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ब्लॉक। सो आफ्टर कोलिजन ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा सो दैट ये ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम इस सरफेस पे मूव करना शुरू करेगा। सिंस दोनों के बीच में रफनेस है तो उस रफनेस की वजह से रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन की वजह से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। सो कितना डिस्टेंस बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम ट्रैवल करेगा आफ्टर कोलिजन हमें कैलकुलेट करना है। सिंस इस पर्टिकुलर कोलिजन में बुलेट एंड ब्लॉक के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड बॉडी इन पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, सो इनके इंट्रैक्शन को इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं। एंड सिंस एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सो दैट आफ्टर कोलिजन बुलेट एंड ब्लॉक सिस्टम कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो कैलकुलेट कर लिया जाए। सो एज F external is 0, so momentum should be conserved. Initial momentum, final momentum equal होना चाहिए। Initially सिर्फ बुलेट मूव कर रहा था तो बुलेट के लिए मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय उसकी स्पीड, ब्लॉक रेस्ट में उसका मोमेंटम 0। आफ्टर कोलिजन दोनों कंबाइन सो m प्लस m एंड वो मूव करेगा कॉमन वेलोसिटी से लेट्स से vc। सो vc की वैल्यू फ्रॉम दिस पार्ट m टाइम्स u डिवाइड बाय m प्लस m। यहाँ पे स्मॉल m की वैल्यू 10 ग्राम जो 1.2 kg ब्लॉक के मास के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबली स्मॉल होगा सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा m टाइम्स u डिवाइड बाय कैपिटल M। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। स्मॉल m मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम 10 to the power minus 2, स्पीड ऑफ बुलेट 400 डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक 1.2 kg। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम। आफ्टर कोलिजन ब्लॉक एंड बुलेट सिस्टम मूव करेगा विद कॉमन वेलोसिटी vc। सिंस इन दोनों के सरफेस के कांटेक्ट में रफनेस एंड उस रफनेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा सो दैट किसी भी डिस्टेंस d पे फाइनली रेस्ट में आ जाएगा। सो फर्स्ट रिटार्डेशन एक्सपीरियंस, तो उसके लिए एज फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ब्लॉक plus bullet times A should equals to frictional force mu kinetic times normal reaction which is m plus m times g। ये टर्म कैंसिल आउट सो A की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू k टाइम्स g। इतना एक्सेलरेशन ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा आफ्टर कोलिजन। सो हमें इनिशियल वेलोसिटी vc पता है, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
v square is equals to u square plus 2as. Final velocity 0, initial velocity vc उसका स्क्वायर, acceleration negative -2 mu times g times distance d. इसको लेफ्ट साइड मूव करने में उसका साइन पॉजिटिव, तो ये टर्म आ जाएगा 2 म्यू टाइम्स जी डी इज इक्वल्स टू वी सी का स्क्वायर. सो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी वी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स म्यू टाइम्स जी. सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. वी सी की वैल्यू 10/3, सो उसका स्क्वायर 100/9. 2 म्यू की वैल्यू 0.25 एंड जी की वैल्यू 10. इसको सॉल्व करने पे 20/9 या फिर 2.2 मीटर इज इक्वल्स टू डी. सो आफ्टर कोलिजन बुलेट ब्लॉक सिस्टम 2.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर coming to rest finally. So option 4 is correct.